हेलो एवरीवन। आज जो हम करने जा रहे हैं लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। दिस इज द सेकंड थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम जो मैंने करवाई थी वो करवाई थी आपको रोल्स थ्योरम, राइट। और अब जो हम करने जा रहे हैं लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें क्या होता है, वही स्टार्टिंग एक फंक्शन लेंगे हम, राइट, और एक इंटरवल लेंगे ए टू बी। आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हो, दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता था, रोल्स थ्योरम में क्या होता था, इसके अंदर तीन कंडीशन मेन होती थी, 1, 2 और 3 रोल्स थ्योरम में। इसमें तीसरी कंडीशन जो रोल्स थ्योरम की है वो इसमें नहीं होती, राइट। इसमें सिर्फ दो कंडीशन होती है, एक कॉन्टिन्यूस वाली कि ये फंक्शन इसके अंदर कॉन्टिन्यूस होता है, और एक होती है डिफरेंशिएबल वाली कि इसके अंदर ओपन इंटरवल में ए टू बी में क्या होता है, डिफरेंशिएबल। तो जो कंडीशन नहीं होती वो कौन सी नहीं होती, जैसे रोल्स थ्योरम में क्या होती थी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, इसमें ये कंडीशन नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ देखें कि अगर ये ए है तो अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये एफ ए आ जाएगा, दिस इज अवर एफ ए, राइट। और इसको हम यहाँ दिखा देंगे कि ये हमारा क्या है, एफ बी, क्योंकि ऐसा नहीं, ये छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, वो कोई ऐसा नहीं है। तो ये इक्वल नहीं दिखाने हैं आपने। इक्वल कब दिखाने हैं, रोल्स थ्योरम का मैंने अभी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया, वो भी मैंने बताना है, इसका भी मैं बताऊंगा। बट फिलहाल आपने सिर्फ यही बताना है कि एफ ए और इसमें जो कंडीशन इसमें जो लेते थे हम, इसमें हम एफ ए और एफ ई आपस में जो इक्वल होती थी वो नहीं लेनी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो कंडीशन है, दो कंडीशन है, नंबर 1 कॉन्टिन्यूस एंड नंबर 2 डिफरेंशिएबल। उसमें क्या करते थे हम, रोल्स थ्योरम में क्या करते थे, थर्ड कंडीशन हम ले लेते थे, एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये थर्ड कंडीशन होने के बाद हम कहते थे देयर एग्जिस्ट at least one C belongs to A to B such that f dash C is equal to 0, right। क्या कहते थे, is equal to 0। तो और यहाँ क्या कहना है, there exists then there exists is at least one C belongs to A to B, at least one C belongs to A to B such that, वहां हम कहते थे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, और यहां क्या कहना है आपने, एफ डैश सी इज इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू सुनिए ध्यान से, क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड, मैं इसको क्यों कांस्टेंट कह रहा हूं, देखिए जब आपको एग्जांपल दिया जाएगा, अभी एग्जांपल दिया जाएगा, उसके अंदर एक फंक्शन दिया जाएगा, राइट, और उसके अंदर ए और बी की वैल्यू दी जाएगी, राइट, ठीक है। तो ए की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो एफ ए आ जाएगा, जब ये फंक्शन दिया जाएगा तो ये क्या होगा, कांस्टेंट, एफ ओ बी क्या होगा, दैट इज ए न्यूमेरिकल सम वैल्यू, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ जब ये पुट कर देंगे तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ए और बी क्या है, दीज आर आल्सो रियल नंबर्स। तो इसका मतलब जब आप ये पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये आपने पुट करना है, ये है हमारी लैग्रैंज थ्योरम। वहां पर हम क्या लेते थे, हम वहां 0 लेते थे, यहाँ क्या लेते हैं, एफ बी माइनस एफ ए एंड डिवाइड बाई बी माइनस ए। अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, इससे सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रूफ नहीं करना अभी फिलहाल आपने, उसका भी प्रूफ नहीं कराया मैंने आपको, इसका भी प्रूफ नहीं कराया अभी। तो सबसे पहले आपने थर्ड कंडीशन इसमें हट गई है लैग्रैंज थ्योरम में, राइट, और इसके अंदर क्या आ गया है कि एफ डैश सी, और ये चेंज आया है, राइट, ठीक है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करने के बाद सारा क्लियर होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है ये, सबसे सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। एफ ऑफ ए, सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन 2x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज, और ये कौन सा इंटरवल है हमारा, 0 to 1, राइट। 2x माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 1 इज द इंटरवल। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। तो अगर आप देखेंगे अगर आप देखना ही चाहते हैं, 0 पुट कर दो तो दिस इज इक्वल टू 0, राइट, 0 0 0, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, राइट, ठीक है। तो लैग्रैंज थ्योरम में क्या, रोल्स थ्योरम में क्या होता था, कंडीशन होती थी एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, इसमें ऐसी कंडीशन नहीं होती। बाकी ये पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, और ये डेरिवेटिव होगा तो इसका डेरिवेटिव भी निकाल के दिखा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2x, राइट। तो उसके बाद आपने ये कहना है, इसको वेरीफाई करनी है, लैग्रैंज थ्योरम वेरीफाई करने का मतलब आपको एक c निकाल के दिखाना है जो a और b के बीच में होगा, और f डैश c इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, f डैश c निकाल लेते हैं। ये आपने बुक को देखना कैसे लिखना है इसको सारा, ये 2 माइनस में 2c आ जाएगा,
और उसके बाद लैग्रेंज थ्योरम वेरीफाई करनी है तो क्या आ जाएगा, व्हाट इज एफ बी माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ बी मैंने निकाला है 1 माइनस में 0 और डिवाइड बाई बी माइनस ए, दैट इज ए बी कितना था 1 माइनस 0, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है यहाँ से, एफ डैश सी इज इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 2c इज इक्वल टू 1 और यहाँ से हमारी c की वैल्यू आ गई 2c इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1 बाई 2 और दिस बिलोंग्स टू 0 to 1। लीजिए जी ओपन इंटरवल, वेरी सिंपल। तो आपने क्या दिखाया कि हमारा एक सी, ये दिस इज द वेरिफिकेशन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या करते हैं, एक फंक्शन लेना होता है और उसके अंदर एक इंटरवल है, कंडीशन क्या है, सबसे पहले चेक करना होता है कॉन्टिन्यूस, वो कॉन्टिन्यूस चेक हो गया बिकॉज इट इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड नंबर 2 डिफरेंशिएबल हो गया। फिर उसके बाद आपको वेरीफाई क्या करनी है, लैग्रेंज थ्योरम। लैग्रेंज थ्योरम में हम ये लेते हैं, यहाँ से सी निकालेंगे, इस कंडीशन से सी निकालते हैं और सी को दिखा देते हैं कि वो किसके बीच में आना चाहिए, ए और बी के बीच में आना चाहिए। दिस इज द वेरी सिंपल एंड नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड दिस इज अ वेरी सिंपल थ्योरम एंड बिल्कुल सिंपल इसके जो है एग्जाम्पल हैं। जो सिंपल एग्जाम्पल होंगे उनको मैं थोड़ा जल्दी करूँगा और जो इसके अंदर डिफिकल्ट होंगे वो थोड़ा सा हम आराम से करेंगे। देखिए इसके अंदर सेकंड एग्जाम्पल है, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है वो भी सिंपल है और उसके बाद हम कर लेते हैं इसका सेकंड एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड देखिए एग्जाम्पल सेकंड में क्या कहता है फाइंड सी of the Lagrange's mean value theorem if fx is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3 और इंटरवल क्या दे दिया 0 to 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा और सिर्फ ये है कि इसने फंक्शन को जो है हमें फैक्टर्स की फॉर्म में दे दिया, फैक्टर्स की फॉर्म में इसने मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब एंड माइनस के 6x स्क्वायर एंड प्लस में 11x माइनस 6, उसी तरीके से आपने सारा क्वेश्चन कर देना है। इसको कैसे करेंगे, कॉन्टिन्यूस होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव निकालो इसको, इसका डेरिवेटिव बहुत इजी 3x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 11, ये डेरिवेटिव आ गया। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर दोनों कंडीशन हो गई, कंडीशन ये कॉन्टिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो उसके बाद आप ये कंडीशन ले लो, एफ डैश सी निकालो यहाँ से 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस में 11, इसके बाद एफ ऑफ ए निकाल लो, एफ ऑफ ए यहाँ पे पुट कर दो, व्हाट इज ए कितना है हमारा 0, बी कितना है 4, एफ ऑफ 0 पुट कर दो 0 0 0 माइनस 6 आ जाएगा, एफ ऑफ डी 4 पुट कर दो, ये निकाल लो, फिर उसके बाद यहाँ पुट कर दो, सी निकला आएगा, सी की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाई 3। इसमें कहता है कि इसमें चेक करके देख लो ये जो वैल्यू है वो किसके बीच में आनी चाहिए। अब ये दिखा दो कि सी जो आएगा पॉजिटिव साइन ले लो पहले और वो दिखा दो कि 0 और 4 के बीच में है, दैट्स ऑल, बहुत सिंपल है ये। तो इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आपको मुश्किल लगेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि पहले कंडीशन चेक कर लो, फिर एवरेज सी निकाल लो और उसके बाद ये चीज़ कर लो। चलिए जी, दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहता है एग्जामिन दी वैलिडिटी ऑफ लैग्रेंज थ्योरम की वैलिडिटी चेक करनी है। वैलिडिटी में क्या होता है कि वो कोई ना कोई या कंटिन्यूस और या डेरिवेटिव में से एक कंडीशन हमारी वही दिखाएगा कि वो फेल हो गई है, x की पावर 1/3 और इंटरवल क्या है -1 to 1। लीजिए इसका सबसे पहले आप ये दिखाइए कि ये क्या कहता है, कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेटिव फेल करेगा, ये डेरिवेटिव निकाल लो। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पॉलिनोमियल, दिस इज कॉन्टिन्यूस, नो प्रॉब्लम। डेरिवेटिव इसका जो निकालेगा तो 1/3 आ गई, ये दिस इज 1/3 x की पावर 2/3 आ गया। लीजिए साफ पता लग रहा है कि हमारा इंटरवल क्या था -1 और 1 और होना क्या चाहिए कि दिस फंक्शन इज ड्राइवेबल बिटवीन -1 and 1 और साफ दिख रहा है कि ये 0 के ऊपर, 0 कहाँ है यहाँ दिख रहा है, तो 0 के ऊपर हमारा ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन जो है डिफाइन, इसका जो डेरिवेटिव है वो डिफाइन नहीं होगा, तो दिस फंक्शन इज नॉट ड्राइवेबल बिटवीन, इस किस में होगा -1 to 1 के बीच में ड्राइवेबल नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि उसने सॉल्व करके दिखा दिया, जो हम पहले लेते थे राइट हैंड डेरिवेटिव लेके दिखा दिया, सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव लिया है इसने, राइट हैंड डेरिवेटिव ही लिया है, 0 के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव लेकर उसने दिखा दिया लिमिट h गोज टू 0, ये आप +2 में कर चुके हैं, 2/3 लिखेगा डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज नॉट ड्राइवेबल, तो इसका मतलब है लैग्रेंज थ्योरम इसमें
नहीं लग सकती। दैट्स ऑल, ये बताना चाहता है कि इसकी वैलिडिटी लैग्रेंज थ्योरम की इसमें नहीं चलेगी। चलिए, क्यों नहीं चलेगी? बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट ड्राइवेबल। राइट, नेक्स्ट कहता है वेरीफाई लैग्रेंज थ्योरम। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया। एग्जांपल कौन सा है? एग्जांपल नंबर 4। दिस इज आवर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स और x किसको बिलोंग करता है? कौन सा इंटरवल लिया है? पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 2। ये फंक्शन लिया है हमारा। तो बिल्कुल सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इंटरवल कौन सा है हमारा? पाई बाई 2 और ये हो गया हमारा 5 पाई बाई 2। इसमें ये फंक्शन डिफाइन है। यस, फंक्शन डिफाइन है। दैट मींस एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटीन्यूअस इफ इट इज डिफाइंड इन द इंटरवल। What is the derivative? You know that this is the derivative. What is the derivative? This is cos x. इसके अंदर इस फंक्शन की कोई ऐसी वैल्यू जो डिस्टर्ब कर रही है, कोई वैल्यू डिस्टर्ब का मतलब होता है इंफिनिटी या 0/04 या कोई भी चीज इसमें बनने का तो कोई है। दिस इज आल्सो डिफाइन, तो इसका मतलब है दिस फंक्शन इज आल्सो ड्राइवेबल। राइट, तो ये दोनों कंडीशन इसकी वेरीफाई हो गई। ए टू बी, व्हाट इज ए ये है, बी ये है, तो अवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डेरिवेटिव। तो देन अवर कंडीशन दिस ये लेनी है, तो एफ डैश सी क्या आ जाएगा? सी इज इक्वल टू आ गया cos ऑफ सी और एफ ऑफ ए निकाल लो। एफ ऑफ ए कितना है हमारा? पाई बाई 2। पाई बाई 2 पुट कर दो हमारे फंक्शन में। यू नो दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल 1 आ जाएगा। ये एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाल लो 5 पाई बाई 2 और ये कंडीशन इसके अंदर लगा दो। तो लगाने के बाद सी आ जाएगा। सी की वैल्यू आ गई यहाँ से। इसके बाद आप ये पुट कर दोगे, क्या करोगे? एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई b माइनस ए, और ये कंडीशन कहती है यहाँ cos ऑफ c आ जाएगा। दिस इज 1 माइनस 1। वाई 1 माइनस 1? बिकॉज f ऑफ a कितना आ रहा है हमारा? f ऑफ a हमारा 1 आ रहा है। f ऑफ b की वैल्यू भी यहाँ पर क्या आ जाएगी? यहाँ पे आपने ये दिखाना है कि दिस इज साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 cos 5, सॉरी दिस इज साइन 5 पाई बाई 2, दिस इज आल्सो 1। ये भी 1 हो गया, तो ये 1 माइनस 1 0 और नीचे आ गया हमारा 5 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2। आई एम सॉरी, दिस इज पाई बाई 2। ओके, तो दिस इज अवर 0, तो cos c इज इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू क्या आएगी? 0 कब कब होता है? ये देखिए 0 कब कब होगा? ये 0 होगा पाई बाई 2 के ऊपर, 3 पाई बाई 2 के ऊपर और 5 पाई बाई, ऐसे दिखाना है आपने कब कब 0 ये होता है। कब पढ़ते थे ये हम? जनरल सॉल्यूशंस जब हम +1 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2, इनमें से देख लीजिए सी कौन सा ऐसा है। वो कहता है कम से कम एक ऐसा सी जरूर होगा जो किसके बीच में होगा? पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो दिखा दो सी की वैल्यू कौन सी आ रही है? दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू किसके बीच में आ रही है? 3 पाई बाई 2, और तो इसका मतलब है लैग्रेंज थ्योरम इज वेरीफाइड। किसके ऊपर? साइन एक्स के ऊपर। चलिए, दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा स्टेप नहीं है कि जिसमें कोई दिक्कत हो। चलिए, दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 4। Now, example number 5 कहता है verify the condition of mean value theorem log x f x is equal to, ये भी simple function है। Example number हमारा 5, this is our log x, this is log x and interval क्या है हमारा 1 to 2 and you know that function ये कब डिफाइन होता है? for all x greater than, ये 0 ले लो, 0 से अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड, एंड लॉगरिथमिक फंक्शन अगर डिफाइन है तो ये नेचुरली है कि ये 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव वैल्यूज है सारी, तो log x इज डिफाइंड, दैट मींस दिस इज कंटीन्यूअस, एंड कंटीन्यूअस है तो इसका डेरिवेटिव भी दिखा दो आप इसको। दिस इज 1 बाई x, x ऐसी इसकी कोई भी वैल्यू इसमें से जो इसको डिस्टर्ब कर रही है, कोई वैल्यू डिस्टर्ब नहीं कर रही, राइट? डिस्टर्ब कौन सी कर सकती थी? कोई भी चीज डिस्टर्ब तो कर सकती थी, 0 डिस्टर्ब कर सकता था इसको, बट इसमें से कोई वैल्यू इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही, दैट मींस दिस फंक्शन इज ड्राइवेबल एंड कंटीन्यूअस एज वेल एज क्या हो गया? ये हमारा फंक्शन ड्राइवेबल हो गया। तो लैग्रेंज थ्योरम लग जाएगी इसके अंदर। लैग्रेंज थ्योरम में एफ ऑफ ए निकाल लेंगे आप, एफ ऑफ ए दैट मींस यहाँ पुट कर देंगे log ऑफ 1, एफ ऑफ बी दैट इज log ऑफ 2, इसमें पुट कर देंगे, किसमें पुट करना है? इसमें एफ डैश सी, व्हाट इज एफ डैश सी? यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, एफ डैश सी दिस इज 1 ओवर सी, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लास्ट में जो वैल्यू आएगी सी की, आपको देख सकते हैं सी की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर log 2, 1 ओवर log 2, 1 को आप log e लिख सकते हैं और ये log 2 आ गया। एक फार्मूला होता है log अपना जो आपका लॉगरिथम में बेस चेंजिंग फार्मूला होता है। अगर यहाँ आपको कोई कहता है x और ये y, तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ x डिवाइड बाई log ऑफ y। यहाँ बेस दोनों होते हैं, सेम होते हैं, आपने इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा log ऑफ e
ये आ गया log, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log of e to the base 2, राइट, दिस इज द आंसर। तो यही आंसर उसने c की वैल्यू उसने कही थी लेने के लिए, और ये वैल्यू जो है वो किसके बीच में होती है, 1 और 2 के बीच में होती है। चलिए, दिस इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें भी कोई ऐसा स्टेप नहीं है। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर। अब थोड़े क्वेश्चन अब धीरे धीरे चेंज होते चले जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी तक क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। कहता है अब एग्जाम्पल नंबर अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हमें याद हो गया ये कंडीशन सारी की सारी कि लैग्रेंज थ्योरम की क्या स्टेटमेंट थी। अब हम इसको थोड़े क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट आएंगे। अब कैसे, अब एग्जाम्पल नंबर हम कर रहे हैं 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 में वो ये कह रहा है कि यूजिंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, यूजिंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, साइन m माइनस में साइन ऑफ n लेस देन इक्वल टू m माइनस n मोड, ये भी मोड है, और फॉर ऑल m एंड n। कहता है m और n कोई भी ले लें अगर, तो इसमें हमारा ये हमने इनइक्वालिटी जो है प्रूव करके दिखानी है। तो इसमें बहुत कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल है सब कुछ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही नहीं है। तो इसमें हमने क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले फंक्शन आपने एज्यूम करना है, कंसीडर, ये सबसे इसके अंदर कंसीडर इज इक्वल टू साइन एक्स, दैट्स ऑल। इसके अंदर हमने एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लिया, एंड साइन एक्स इज एंड कॉन्टिन्यूस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव cos x, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई भी हमें डिस्टर्बेंस नहीं है। और इंटरवल हमारा है, कौन सा इंटरवल है, फॉर ऑल m, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस फंक्शन इज m और n कुछ भी ले लें तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, दिस फंक्शन इज डेरिवेबल, तो इसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। ओके, तो आप इसको ऐसा दिखा सकते हैं जैसे इसने किया है, n पहले लिया है और इसके बाद m लिया है। तो यहाँ आप दिखा सकते हैं, यहाँ n है, यहाँ m है, क्योंकि इसके ऊपर जो राइट हैंड जो बड़ी चीज होती है वो राइट पे दिखानी है। तो n इज लेस देन m लिया है इसने, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसने ऐसे लिखा है n इज लेस देन m। चलिए, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, राइट, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस क्योंकि हमने ऐसे लिया है, एंड दिस इज आल्सो डेरिवेटिव हो गया ये भी, और हमारा इंटरवल भी डिसाइड हो गया, ये a हो गया हमारा, ये b हो गया। तो उसके बाद लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है, लैग्रेंज थ्योरम कहती है आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई ना कोई c जरूर होगा किस इंटरवल में, हमारा इंटरवल ओपन, ऐसा जरूर होगा। कौन कहता है, लैग्रेंज थ्योरम कहती है। ओके, दिस इज, और इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ आवर टू कंडीशंस, ये ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ लैग्रेंज थ्योरम। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, व्हाट इज द वैल्यू, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज एफ डैश सी, एफ डैश सी इज इक्वल टू, यहाँ से निकलेगा एफ डैश सी की वैल्यू आ गई हमारी cos ऑफ सी, राइट, दिस इज अवर cos ऑफ सी। और यहाँ पे पुट करेंगे हम, अब इसकी क्या वैल्यू आ गई, एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए की वैल्यू आ गई। तो व्हाट इज एफ ऑफ बी, यहाँ पुट कर, बी की जगह क्या है हमारा m, बी की जगह ये a है और ये b है, तो a और b, तो व्हाट इज b, एफ बी की वैल्यू आ गई हमारी साइन ऑफ b, एफ ऑफ a दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ, दिस इज अवर m, दिस इज अवर एफ ऑफ b की जगह क्या है, एफ ऑफ m, और दिस इज साइन ऑफ m, और ये आ गया हमारा एफ ऑफ n, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ n। तो यहाँ ऊपर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ m माइनस में साइन ऑफ n डिवाइड बाई m माइनस n। दीजिए, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट, हमारा रिजल्ट आ गया हमारा साइन ऑफ m माइनस साइन ऑफ n डिवाइड बाई m माइनस n इज इक्वल टू कॉस ऑफ c। क्या आ गया, कॉस ऑफ c। और इसका दोनों तरफ मोड ले लें, इसका मोड, ये कहाँ से आया रिजल्ट, ये यहाँ से इसमें पुट कर दिए दोनों चीजें, इसका मोड ले लो दोनों तरफ से, तो साइन ऑफ m माइनस साइन ऑफ n डिवाइड बाई m माइनस n इज इक्वल टू मोड ऑफ c, कॉस ऑफ c। कोई भी आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री प्लस वन पढ़ते थे, कॉस ऑफ थीटा मोड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो ये हमने लिख दिया, दिस इज इक्वल टू लेस देन 1, इसको आप उधर ले जाएंगे तो दिस इज नाउ
ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि मॉड की वैल्यू, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ गया, इसको यहाँ से हटा दो, अब यहाँ से इसको हट जाएगा तो ये क्वांटिटी उधर चली जाएगी, तो अगर ये क्वांटिटी उधर चली जाएगी तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। देखिए ये रिजल्ट ही चाहता था वो, तो ये रिजल्ट हमारा यहाँ से मिल जाएगा। इसको क्वांटिटी को मोड के साथ उधर ले जाना है, तो साइन ऑफ एम माइनस में साइन ऑफ एन, तो ये आ गया साइन ऑफ एम माइनस में साइन ऑफ एन लेस देन इक्वल टू एम माइनस एन स्टेट। सिर्फ इसमें ये है कि पहले क्वेश्चन में हमारे को फंक्शन दिए जाते थे और इसमें हमने ये फंक्शन को एज्यूम करना है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। स्टेट क्वेश्चन है, ये स्टेट क्वेश्चन है, यही लैग्रेंज थ्योरम लगाई है और उसके अंदर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाई है मैंने। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये पता होना चाहिए रिजल्ट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, दैट्स ऑल। तो ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए, इसमें स्टार्टिंग में जब आप पढ़ेंगे तो जो मैंने स्टेटमेंट आपको बताई है, स्टेटमेंट बताने के बाद इसमें कुछ पार्ट हैं जो मैं अभी आपको बता दूं, क्योंकि अब उसके अंदर यूज होने हैं, तो मैं आपको अभी बता दूं इसके अंदर क्या क्या यूज होगा। जब आप इसका प्रूफ, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्रूफ के बाद इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, वो भी जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा बीच में, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब मैं इसकी बताऊंगा तो रोल्स थ्योरम की भी साथ साथ बता दूंगा। तो उसके बाद इसके बाद आता है एनदर फॉर्म अभी नहीं पढ़नी। इसके बाद आता है क्रोलरी 1, ये सिंपल है, क्रोलरी 1 भी सिंपल है, और ये क्रोलरी 2। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रोलरी है वो है 3rd नंबर पे। तो जब आपकी एग्जाम्पल शुरू होती है, एग्जाम्पल 1 से पहले जो क्रोलरी है, क्रोलरी 3 मैं आपको बता रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी सिंपल है। जो सबसे ज़्यादा यूज होगी वो मैं बता देता हूँ आपको। क्रोलरी 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, अब इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने अभी इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने से पहले +2 में आप लोगों को पढ़ाया जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन है f(x), अगर इंक्रीजिंग, और एक होता है वर्ड स्टिकली, तो मैक्सिमम हम यही कहते हैं कि एक फंक्शन स्टिकली कब होता है, जब अगर मान लो ये a है, ये b है, सबको पता है a इज लेस देन b, तो अगर ये इंक्रीजिंग कब होगा, स्टिकली इंक्रीजिंग, जब ऐसा लिख देंगे। और स्टिकली डिक्रीजिंग ये कब कहते हैं, स्टिकली इंक्रीजिंग केस में, जब b अगर a से बड़ा है तो fb भी किससे बड़ा होना चाहिए, fa से, तो क्या कहते हैं, स्टिकली इंक्रीजिंग, ये पढ़ते थे हम। और अगर ये उल्टा हो जाए कि a लेस देन b है बट दिस इंप्लाइज f ऑफ a अगर ग्रेटर देन f ऑफ b हो जाए तो कहते हैं फंक्शन इज स्टिकली डिक्रीजिंग। तो ये दो डेफिनेशन हम +1 में या +2 में कहीं ना कहीं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो हम पढ़ते ही पढ़ते थे वहां पर, बट ये सिंपल डेफिनेशन है। तो इसके बाद फिर हम इसके अंदर क्या करते थे, एप्लीकेशन के अंदर, इसके अंदर हम यूज किया करते थे डेरिवेटिव का इस्तेमाल अब यहाँ हम कर रहे हैं। तो वहां पर हम सिंपल डेफिनेशन कराते हैं। स्टिकली इंक्रीजिंग कब होता है, जब एक दो नंबर ले लेते हैं, या ऐसे लिख लो, या x1 x2 ले लेते थे, तो x1 इज लेस देन x2, तो f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, अगर ऐसा ही हो जाए रिजल्ट तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और x1 इज लेस देन x2, और ये उल्टा हो जाए, ऐसे भी ले सकते हो, a और b की जगह हम ऐसे भी लेते थे। तो ये कंडीशन हमारे को, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होती थी। इसमें क्या है, इसमें कहता है कि एक फंक्शन ले लो, एक फंक्शन है f(x), उसके ऊपर 3 कंडीशन कहता है। एक कंडीशन कॉन्टिन्यूस है, ये इंटरवल कौन सा है हमारा, a to b। नंबर 2 ये डिफरेंशिएबल है, कौन सा इंटरवल है, a to b। थर्ड ओपन इंटरवल। थर्ड वो कहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि f(x) ग्रेटर देन 0, f' फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b, कहता है ये गिवन कंडीशन है कि इसके, ये कौन सा इंटरवल है, a to b, ये कौन सा इंटरवल है हमारा, a to b, ये फंक्शन इसके अंदर डिफाइंड है। तो कहता है इसके सभी डेरिवेटिव इसका अगर ले लें तो इसके हर पॉइंट के अंदर, इसके हर पॉइंट, कोई भी a और b के बीच में अगर हम पॉइंट लेते हैं तो उसके ऊपर डेरिवेटिव क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। हर पॉइंट किसके बीच में, a और b के बीच में अगर कोई भी पॉइंट आता है तो डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन उसने कही है, राइट, ठीक है। तो कहता है क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है हमने, प्रूव दैट आवर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, हमने प्रूव करना है कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आवर इंटरवल a to b। इसका मतलब है कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अभी बताई थी, इसके अंदर 2 पॉइंट ले लो, एक अल्फा और एक बीटा,
तो आपको दिख रहा है अल्फा किससे छोटा है, बीटा से छोटा दिख रहा है, क्योंकि जो चीज़ राइट पे होती है बड़ी होती है। और अगर मैं ये प्रूव करके दिखा दूँ आपको कि एफ ऑफ अल्फा इज लेस देन एफ ऑफ बीटा, अगर ये मैं प्रूव कर दूँ लाइन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि अब वो कहता है कि हमने क्या इस्तेमाल किया है, हमने अब वो कहता है कि थर्ड कंडीशन कहती है कि अगर किसी डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वो फंक्शन उस इंटरवल के अंदर, जिस इंटरवल के अंदर जितने पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए उसका डेरिवेटिव क्या हो, पॉजिटिव हो, देन आवर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब क्या किया मैंने, अब ये प्रूव करना है मैंने, क्योंकि ये डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ये थी हमारी। बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, बी अगर ए से बड़ा है तो हमने प्रूव करना है एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए। तो मैंने क्या किया, अब वो कहता है कि ये प्रूव करना है कि ए और बी के बीच में हमारा क्या फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मैंने इसके अंदर दो पॉइंट लिए अल्फा एंड बीटा। जैसे मैंने बीटा को बड़ा दिखा दिया, तो मेरे को अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि इसके ऊपर जो वैल्यू है, इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो ऐसे दिखा सकते हो आप, और इसके ऊपर जो वैल्यू है ऐसे दिखा सकते हो, दिस इज एफ अल्फा और दिस इज एफ बीटा। तो अगर ये इससे बड़ी है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, सबसे पहले बताइए कि ये फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस है, यस, ओके। तो इसका मतलब है कि किसके अंदर कॉन्टिन्यूस है, ए टू बी के अंदर। अगर ये ए और बी के बीच में अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इसमें अल्फा और बीटा लिए थे, तो इस इंटरवल में भी क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि सारे बड़े वाले में है तो छोटे वाले में भी होगा। मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं लैग्रांज थ्योरम लगा रहा हूँ फंक्शन एफ एक्स के अंदर, और इंटरवल कौन सा ले रहा हूँ, अल्फा टू बीटा। तो क्या ये फंक्शन इसके अंदर कॉन्टिन्यूस है, यस, बिकॉज ऑफ गिवन कंडीशन ए और बी के बीच में है तो इसके अंदर भी होगा। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यस, क्योंकि ये अगर ए और बी के बीच में है डिफरेंशिएबल बिकॉज ऑफ सेकंड कंडीशन, तो इसके अंदर भी होगा, राइट। तो नेचुरली दो कंडीशन हो गई, तो आप क्या लिख सकते हैं कि ए अल्फा और बीटा के बीच में एक सी जरूर मिलेगा हमें, ये यहाँ ए दिखा दो, यहाँ बी दिखा दो, यहाँ अल्फा बीटा, एक सी जरूर मिलेगा। सी, लैग्रेंज थ्योरम कहती है कि सी जरूर मिलेगा ए और बी के बीच में, सॉरी अल्फा और बीटा के बीच में, और सच दैट एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ बीटा, और माइन ए और बी के बीच में नहीं लगा रहे आप, किसके ऊपर लगा रहे हो, अल्फा और बीटा के ऊपर। तो ये लिखेंगे लैग्रेंज थ्योरम एफ ऑफ अल्फा और डिवाइड बाई हमारा बीटा माइनस अल्फा। अब ये बताइए सबसे पहले कि सी कहाँ आया है, सी आया है हमारा अल्फा और बीटा। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, थर्ड कंडीशन हमारी ये कहती है कि अगर कोई पॉइंट ए और बी के बीच में आएगा तो उसके ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसको आप ऐसे दिखा दो, क्योंकि डेरिवेटिव किसके ऊपर आएगा, सी के ऊपर। सी कहाँ है, ए और बी के बीच में। अल्टीमेट ये था किसके अंदर, ए अल्फा और बीटा के अंदर, तो इसके अंदर आएगा तो ये पॉजिटिव दिखा दिया। ये क्वांटिटी इधर चली जाएगी, तो इसका मतलब क्या आया, ये रिजल्ट आ गया, एफ ऑफ बीटा और माइनस में एफ ऑफ अल्फा आ गया, राइट, ये आ गया। तो इसके बाद इस क्वांटिटी को इधर दिखा दो, तो एफ ऑफ अल्फा इज लेस देन क्या आ गया, एफ ऑफ बीटा। और आपने प्रूव क्या करना था, मैं लिखा था कि प्रूव करना है एफ ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन एफ ऑफ अल्फा। इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट, ठीक है। तो एफ इज अवर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि किससे हुआ ये प्रूफ, किससे हुआ प्रूफ, ये लैग्रेंज थ्योरम से प्रूव हुआ कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कोई डेरिवेटिव है और उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है किसी भी इंटरवल में हर पॉइंट के लिए, तो वो फंक्शन सदा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करोरी, और उसकी जो फर्स्ट 2 करोरी है बहुत सिंपल है, उसको पढ़ सकते हो, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा आगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें ये रिजल्ट्स अब यूज होंगे। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर, हमारी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, और इसी तरीके के क्वेश्चन हैं हमारे, इसी से मिलके जुलते क्वेश्चन भी हैं, तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, मैं क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ। चलो पहले आप एग्जाम्पल कर लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको रिपीट कर दूँ। क्वेश्चन भी मैं करवा सकता हूँ आपको, और इसके बाद पहले आप ये कर लो, क्या कहता है एग्जाम्पल 7। ओके, कहता है शो दैट, गुड क्वेश्चन है ये हमारा, शो दैट x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज लेस देन log 1 प्लस एक्स इज लेस देन x माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है, थोड़ा डिफरेंट जरूर है बट है सिंपल क्वेश्चन। x इज ग्रेटर देन 0,
आप s को ऐसा दिखा सकते हैं, ये 0 है, यहाँ पर आपका x है सपोज, क्योंकि x को 0 से बड़ा दिखाना है तो उसको राइट पे दिखाना है आपने, तो ऐसे दिखाना है आपने। तो ये इनइक्वालिटी आपने क्या करनी है, प्रूव करके दिखानी है। तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, इसके अंदर बस सिर्फ ये है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बनेगा क्वेश्चन, बट इसके अंदर जो स्टार्टिंग है वो आपको याद करके चलनी पड़ेगी, बस वो स्टार्टिंग है। देखियो आपको क्या प्रूव करना है, दिस पार्ट इज लेस देन दिस पार्ट, दिस पार्ट इज लेस देन दिस पार्ट, राइट। चलिए सबसे पहले आपने एक fx एज्यूम करना है, लेट मान लो आप सोचो मन में कि अगर ये क्वांटिटी इधर होती तो इसके माइनस हो जाती, दिस माइनस दिस हो जाती और वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले fx जो आपने लेना है, आपने इसको स्टार्टिंग को देखते हुए आपने ऐसे ले लेना है, x दिस -2, इसको ऐसे ले लेना है। स्टार्टिंग में आपने fx को एज्यूम करना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज्यूम fx इज इक्वल, मैंने इसको देख के लिखा है। अगले वाले में मैं क्या लूंगा, fx या gx जो भी लूंगा, तो इसको इधर मन में सोचो, तो दिस क्वांटिटी माइनस में, इसके दो पार्ट हैं। मैं पहले पार्ट ये प्रूव करूंगा कि दिस पार्ट इज लेस देन दिस पार्ट, ओके। तो मैंने कुछ नहीं प्रूव करना, ज्यादा बहुत इजी है। मैंने क्या कर देना है, मैंने fx को ग्रेटर देन 0 कर देना है, दैट्स ऑल। अगर मैं fx को ग्रेटर देन 0 प्रूव कर देता हूँ, fx को, तो ये पार्ट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर ये पार्ट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ये ग्रेटर देन 0 ऐसे हो जाएगा, ये पार्ट इधर उठ के आ जाएगा, तो ये प्रूव हो गया, दैट्स ऑल। और उसी तरीके से सेकंड पार्ट है वो आप अपने आप कर सकते हो। कैसे, उसके अंदर जो हम फंक्शन लेंगे वो क्या लेंगे, दिस पार्ट और माइनस में दिस पार्ट लेंगे, ये उधर चला जाएगा, तो उसको मैंने पॉजिटिव प्रूव कर देना है उस फंक्शन को। उसको मान लो gx ले लेता हूँ, तो उसको मैं पॉजिटिव प्रूव कर दूंगा, तो पॉजिटिव प्रूव कर दूंगा तो वो रिजल्ट आ जाएगा। मतलब मेरा ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो इसके बाद ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, उधर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा। इजी, बिल्कुल सिंपल है। कि ये कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। इसका डेरिवेटिव ले लो। सबसे पहले आपका इंटरवल क्या है, इंटरवल है यहाँ पे 0 और x क्या है दिखाया है उसने, x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका जी आपने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लो। इसका डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, आप इसको ले सकते हो 1 डिवाइड बाय, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, मैं डायरेक्ट बुक को देख के लिख रहा हूँ, x² डिवाइड बाई 1 प्लस x² आ जाएगा डेरिवेटिव। और x क्या है, व्हाट इज x 0 से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई है, क्योंकि x क्या है, वैसे भी स्क्वायर क्वांटिटी है, तो x इज यहाँ x आएगा, दिस इज x, तो दिस इज x इज पॉजिटिव, तो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। अब बताइए, अभी जो मैंने क्रोली थर्ड बताई थी, वो बताया था मैंने कि अगर fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। और मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी कि अगर हम यहाँ a ले लें, यहाँ b ले लें, और a अगर b से कम है तो f ऑफ a को कैसे लिखना है आपने, f ऑफ b ऐसे लिखना है, जब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इसके बाद क्या करेंगे, f ऑफ x, f डैश x क्या आ गया यहाँ से, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो इसका और साथ में लिखेंगे नाउ x क्या था हमारा, x क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर x से ग्रेटर देन 0 है तो मैंने क्या बोला था कि अगर b a से बड़ा है तो उसके आगे f लगा देना आप, तो ये जो रिजल्ट है ये वाला रिजल्ट सेम रहता है, तो इसके आगे f लगा दो, f इज f0। अब f0 की वैल्यू यहाँ से देख लो आप, यहाँ 0 पुट कर दीजिए, ये 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, यह 0 हो जाएंगे सारा, तो ये 0 log 1 0 आ गया, ये 0 0 आ गया, तो टोटल वैल्यू f0 की क्या आ गई, 0। तो इसका मतलब ये 0 आ गया और ये fx आ गया। मैंने यही प्रूव करना था, मैंने आपको कहा था कि fx को क्या प्रूव करना था, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि दिस पार्ट इज ग्रेटर देन 0, और इसको उठा के उधर ले जाओ तो ये पार्ट प्रूव हो गया हमारा, तो दिस इज पार्ट उधर चला जाएगा, तो log 1 प्लस x किससे बड़ा हो गया, दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आप gx को क्या एज्यूम करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, gx फॉर दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, और माइनस में log 1 प्लस x ले लेंगे। उसी तरीके से आप ये दिखाएंगे यहाँ पर g डैश x इज ग्रेटर देन 0, आप ये बुक से देख सकते हैं, और इसका मतलब है gx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो x ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब gx को आप ग्रेटर देन g0 लिख देंगे। अब इसमें 0 पुट कर दो, इसमें 0 पुट करोगे तो ये भी 0, तो टोटल आ जाएगा ये 0, तो दिस इज 0, gx इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0, इसको उठा के उधर ले जाओ तो ये रिजल्ट आ गया हमारा, दिस पार्ट, दैट्स ऑल। तो ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या स्टार्टिंग है, सिर्फ ये है कि आपको जो रिजल्ट प्रूव करना था उसी से आपने fx लेना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, और सेकंड पार्ट के अंदर दिस माइनस दिस आपने क्या लेना है, gx। और क्या लगाया कि हमने जो अभी पढ़ी थी क्रोनरी, कि भाई अगर हमारा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब जो हम +1 या +2 में डेफिनेशन पढ़ते थे कि b अगर 1 से बड़ा है तो f लगा दो, f b किससे बड़ा होगा, fa से बड़ा होगा। चलिए
सो दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर, हमारी हो गई 7th. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7th. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी एग्जाम्पल नंबर 8. क्वेश्चन सिंपल है, थोड़े से डिफरेंट जरूर है बट और सिंपल है. नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8. एग्जाम्पल नंबर 8 इज आल्सो सिंपल एग्जाम्पल. कहता है यूज मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दैट 1 प्लस एक्स इज लेस देन ई की पावर एक्स लेस देन 1 प्लस. अच्छी एग्जाम्पल है ये. एग्जाम्पल सारी आपने अच्छी तरह से करनी है. फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0. यहाँ पे आप दिखा सकते हैं 0, ये दिखा सकते हैं एक्स राइट पे है. क्यों है राइट पे? उसने कहा है. तो सबसे पहले कहता है ये देख लीजिए, ये प्रूव करना है. इसके अंदर प्रूफ इज स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर स्टार्टिंग एज्यूम fx इज इक्वल टू e की पावर x. दैट्स ऑल. दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने fx को क्या मान लिया और इसके अंदर इंटरवल क्या है हमारा 0 to x. ये लिया मैंने 0 to x. x कुछ भी हो सकता है. x को 5 ले लो, x को 10 ले लो, तो कुछ भी आप इसको एज्यूम कर सकते हो बट लिखना आपने x है. ओके जी, अब आ जाइए. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूस होगा राइट. उसके बाद डिफरेंशिएबल भी होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा. इसको हमने इसके अंदर लैग्रेंज थ्योरम लगानी है तो इसका डेरिवेटिव लो जी. इसका डेरिवेटिव e की पावर क्या आ गया, x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x. तो क्या कहता है लैग्रेंज थ्योरम? क्या कहती है लैग्रेंज थ्योरम? कहती है कि एक c जरूर होगा जो 0 और x के बीच में होगा सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई b माइनस a. ये आपका a है, ये आपका b है राइट. तो इसमें पुट कर दो. व्हाट इज f डैश c? देखिए ये आ गया fx, तो इसमें c पुट कर दो तो ये आ जाएगा f डैश c की वैल्यू आ गई हमारी. मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ e की पावर c आ गया राइट. c आ गया, यहाँ पे f डैश c पुट करिए e की पावर c इज इक्वल टू व्हाट इज f b. ये हमारा b था तो ये आ गया हमारा f ऑफ b. इसके अंदर पुट कर दो. b हमारा x है तो e की पावर x. f ऑफ a दिस इज 1, दिस इज हमारा क्या आ गया 1. ओके तो ये आ गया b x माइनस a कितना है 0, तो ये आ गया e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x. तो हमारा रिजल्ट आ गया e की पावर c इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x. इस रिजल्ट को आप ध्यान से देख लो, संभाल लो इसको. नाउ अब हमने कुछ रिजल्ट्स देखने हैं क्योंकि मेरे को इस रिजल्ट के ऊपर पहुंचना है. एक स्टार्टिंग ही हो गई, इसमें तो कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था, सिर्फ इसको आपने याद करके जाना है कि भी हमने एज्यूम क्या किया था. इस फंक्शन को एज्यूम किया, उसके ऊपर लैग्रेंज थ्योरम लगाई, लैग्रेंज थ्योरम के हमारे पास ये रिजल्ट आ गया. अब देखिए आप इसमें नाउ c क्या था, कहाँ से आया c और कहाँ बिलोंग करता है. ये देखो मैंने लिखा है c किसके बीच में है, c बिलोंग्स टू क्या था 0 और x के बीच में. लैग्रेंज थ्योरम कहती है c यहाँ होगा तो इसका मतलब है 0 इज लेस देन c. इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि जो राइट हैंड पे होती है वो चीज बड़ी होती है. तो ये क्या आ गया, हमने कहां से देखा, लैग्रेंज थ्योरम से देखा. लैग्रेंज थ्योरम कहती है c किसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा. इसके बाद e इज e ऐसे लिख सकते हो बिकॉज हम ये पढ़ाते हैं e की पावर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन. तो ये हमने ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा e हम ऐसा लिख सकते हैं ठीक है. इसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, दिस इज 1. ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको प्रैक्टिस से करने हैं. ये आपने e की पावर 0 को 1 कर दिया राइट यहाँ से. उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमने इसको e की पावर c की ये वैल्यू पुट कर देनी है. यहाँ से इसकी वैल्यू ये लिख देनी है राइट. तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 1 इज लेस देन, ये आ गया e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इज लेस देन e की पावर x. बिल्कुल सिंपल. ये रिजल्ट कहाँ से आया था, बिकॉज ऑफ लैग्रेंज थ्योरम. ये हमारा रिजल्ट बन गया था राइट. इसको दोनों साइड पे x से मल्टीप्लाई कर सकते हो, x से मल्टीप्लाई बिकॉज x इज पॉजिटिव और जिस पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो ये रिलेशन सेम रहता है. और अगर x नेगेटिव होता तो ये उल्टा हो जाता. तो ये से x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा. इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x कट गया, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x ये आ गया रिजल्ट. तो अब आपने देखा कि हमारे रिजल्ट में क्या था, हमारे रिजल्ट में ये था. हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, यहाँ तक देखो और इसको देखो. तो इसमें e की पावर x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे -1 है, इसमें 1 ऐड कर दो. इसमें दोनों साइड पे ये भी रिजल्ट आ सकता था पेपर में. अगर इसकी जगह ये रिजल्ट आता तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता. तो अगर इसकी जगह ये रिजल्ट है तो इसमें 1 ऐड कर दो. लो 1 ऐड कर दिया, ऐड 1, ये आ गया e की पावर x इज
1 प्लस में x e की पावर x, ये रिजल्ट था हमारा, ये रिजल्ट था, राइट। तो इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या किया, सबसे पहले इसको याद करना है, इसके ऊपर लैग्रेंज थ्योरम लगाई, ये लैग्रेंज थ्योरम के बाद ये रिजल्ट संभाल के रखो, और उसके बाद सी क्या आता था, इसके बीच में आता था। ये कुछ स्टेप्स हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, दोबारा बता देता हूँ। 0 और x के बीच में है, e लेना है, e ऐसे लिख सकते हो बिकॉज e की पावर e इज ऑलवेज e की पावर x ऐसे लिख सकते हो बिकॉज आवर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होता है तो ये रिलेशन सेम रहता है, डिक्रीजिंग होता है तो ये उल्टा हो जाता है। तो ये ऐसे लिखना है, इसमें ये 1 आ गया, 1 के बाद इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, इसकी वैल्यू पुट करने के बाद x से मल्टीप्लाई कर दिया, और x से मल्टीप्लाई किया, x इज पॉजिटिव तो ये रिलेशन सेम रहेंगे। तो इस तरह से 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करने के बाद हमारा ये रिजल्ट बन गया। इसका मतलब ये भी पेपर में रिजल्ट आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो ये 2 रिजल्ट आपको बता दिए मैंने। तो दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल था 8। सो नेक्स्ट इज नाउ एग्जाम्पल नंबर 9। इसी से मिलते जुलते एक्सरसाइज के अंदर स्टार्ट लास्ट में जो क्वेश्चन है उसमें भी आपने ऐसे ही करना है, बट उसमें स्टार्टिंग में बस फंक्शन को थोड़ा सा आपने मानना होगा, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 9 बहुत ईजी है। एग्जाम्पल नंबर 9 अपने आप ऐसे कर सकते हो, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें एग्जाम्पल नंबर, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल। इसके अंदर सबसे पहले क्या लेना है, मैं आपको हिंट, इसमें ऑलरेडी हिंट एग्जाम्पल है तो इसमें आपने दिया हुआ है, आप देख लेना। इसके अंदर ये आपने याद करके जाना है, दैट्स ऑल। मैं इसकी जगह क्वेश्चन करा दूंगा आपको। और ये है x बिलोंग्स टू, एक इंटरवल है u a v, ये वाला, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ स्टेप याद करके जाना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। जो मैंने अभी कराया था वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को अगर कहो तो लिख देता हूँ। तो बाय यूजिंग Lagrange value theorem to prove that 1 over 1 plus v square is less than tangent inverse, this is v minus में tangent inverse u divided by v minus u is less than 1 over 1 plus u square, और ये वैल्यू है हमारी पाई बाई 2। एक बात याद रखना हमारी कि ये u है और ये v है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा 0, और ये होता है पाई बाई 2। इसमें सभी हमारे जो सभी क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारे पॉजिटिव है। तो अब आप ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो ये आप कैसे कर सकते हो। नाउ एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वो अभी अभी जो लैग्रेंज थ्योरम जो है हमारी, लैग्रेंज थ्योरम, इसकी जो एप्लीकेशन थी, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, और जो रोल्स थ्योरम की जो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है, उसके बाद जो है एग्जाम्पल नंबर 10 आपकी इजी हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 10 में वो ये कहना चाहता है कि जो हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं किसकी, लैग्रेंज थ्योरम की, लैग्रेंज थ्योरम की जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो वो मैंने अभी कराई नहीं, तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अभी इसको छोड़ दो, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको रोल्स थ्योरम की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कराऊंगा। और आपका ये होमवर्क है कि जब हम +2 में dy बाई dx पढ़ते थे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम टेंजेंट पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। तो dy बाई dx हम पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, राइट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालते हैं, ओके, तो वो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैग्रेंज थ्योरम, ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं आपको। और इसके साथ एग्जांपल नंबर 10 भी उसके साथ में आपको करवा दूंगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जैसे मैंने अभी अभी करवाया आपको, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अभी जो मैंने कराया क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन इसके ऊपर है। इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से प्रूव करना है 2 इनइक्वालिटीज, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, 0 इज लेस देन, ये आपने लिखा, यहाँ पे लिखा दिस इज अवर log 1 प्लस x, ये इसका इनवर्स, और माइनस में x इनवर्स, और लेस देन 1, और वही x ग्रेटर देन 0। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसे क्या, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैंने आपको लिखा है log 1 प्लस x की पावर
दिस इज -1 और ये x की पावर -1 और इज लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में प्रूव करना है इसको, और ये क्वांटिटी को, और दिस इज अवर x इज ग्रेटर। इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था और इसका सेकंड पार्ट है हमारा x 1 प्लस x स्क्वायर इज लेस देन टेंजेंट इनवर्स x और लेस देन x ग्रेटर देन 0। ये 0 है, यहाँ x दिखा दो आप इसको, तो ये सेकंड पार्ट है। इसका प्रूफ देखिए, फर्स्ट पार्ट, ये प्रूफ फर्स्ट, इसका जो है, जो हमारा 9th का ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा, फर्स्ट पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट में इसने जो यहाँ से हीट मिलता है हमें, तो ये फर्स्ट पार्ट में एज्यूम fx को हम एज्यूम करेंगे log 1 प्लस एक्स, दैट्स ऑल। ये याद करके जाएंगे हम कि इससे हमें थोड़ा सा हिंट मिला और ये हमने याद करके जाना है, और इसके अंदर सेकंड के अंदर इस क्वांटिटी को हम fx मानेंगे। ये दो चीजें याद रखिए। अब और इंटरवल क्या है हमारा, 0 to x, ये तो इंटरवल है। अब वही सारा का सारा एक पहले देख लो कि 0, ये मान लो 5 है, तो ये log किसके लिए डिफाइन होता है, log हर एक, यहाँ पे कोई भी log x इज डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि दिस इज ऑलवेज डिफाइंड, तो दिस फंक्शन इज लॉगरिथम फंक्शन एंड दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, एंड सो आवर फंक्शन इज कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशियल इसका डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव 1 और डिवाइड बाय 1 प्लस x आ गया। इसकी कोई भी वैल्यू इसमें पुट करो, कोई डिस्टर्बेंस है, नो डिस्टर्बेंस, इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन इज ड्राइवेबल। तो लैग्रेंज थ्योरम लग गई। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है, c होगा बिलोंग्स टू 0 और x के बीच में जरूर आएगा। लैग्रेंज थ्योरम कहती है ऐसे लिखना है, बाय लैग्रेंज थ्योरम वी कैन फाइंड एटलीस्ट वन c सच दैट a और b के बीच में होगा, a क्या है ये और b क्या है ये, ऐसे लिख देना है। सच दैट आपने लिखना है f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस में f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a। अब इनके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं शुरू। चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। पहले देखिए f डैश c की वैल्यू क्या है, यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगी 1 डिवाइड बाई, ओके जी, 1 प्लस c आ गई, ये f डैश c की वैल्यू। व्हाट इज fb, व्हाट इज fb, fx इज इक्वल टू, यहाँ आ गया जी हमारा, दिस इज अवर log 1 प्लस x आ गया। f ऑफ a, व्हाट इज f क्या था, a क्या था हमारा 0, तो 0 पुट कर दिया। log of 1 0 होता है, तो log of 1 0 आ गया। अब इसमें पुट कर दो, f डैश c की वैल्यू 1 ओवर 1 प्लस c आ गई, और ये आ गया जी हमारा log 1 प्लस x आ गया, माइनस में f ऑफ a 0 था, डिवाइड बाई b क्या था हमारा x माइनस 0। तो ये रिजल्ट आप संभाल के रख लो। ये रिजल्ट हमने जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले जो हमने किया था, उसमें e की पावर जो रिजल्ट आया था उसको बाद में हमने जाके यूज कर लिया था, तो इसको भी हमने रिजल्ट को हमने संभाल के रख लेना है। कौन सा रिजल्ट आया है हमारा रिजल्ट, तो 1 ओवर 1 प्लस c की वैल्यू आ गई log 1 प्लस x डिवाइड बाई x। इस रिजल्ट को संभाल लो। नाउ जैसे पिछले क्वेश्चन में शुरू किया था मैंने, यहाँ पर भी अब ये देखना है हमारा c क्या है, व्हाट इज c क्या था। ये देखो c मैंने बताया था, c ये c को यहाँ बताना है, c क्या था, x और 0 के बीच में था, राइट। यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया और इसके अंदर वही यहाँ तक पहुंचना है हमने, यहाँ तक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि इसके अंदर ये रिजल्ट प्रूव कर यूज करना है हमने। ये रिजल्ट क्या था, 1 ओवर 1 प्लस c इज इक्वल टू दिस, तो c हमारा आ गया। ये c के अंदर, इसके अंदर 1 ऐड करो पहले तो सबके अंदर, ये आ गया 1 प्लस c इज लेस देन 1 प्लस x। इसको उल्टा कर दो इसको, क्योंकि हमारा 1 ओवर 1 प्लस c है, तो ये उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाता है तो रिलेशन उल्टा, ये 1 प्लस c आ गया और 1 ओवर 1 प्लस x आ गया। अब ये वैल्यू a, इसकी वैल्यू यहाँ से, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a यहाँ पुट कर दो इसकी वैल्यू ला के, तो ये 1 इज ग्रेटर देन, दिस इज अवर, हमारी ये रिजल्ट जो है यहाँ पर यूज हो जाएगा। 1 इज ग्रेटर देन, दिस इज, इसकी वैल्यू आएगी log 1 प्लस x इज डिवाइड बाई x इज ग्रेटर देन 1 ओवर 1 प्लस x आ गई। देख लीजिए पहले ये रिजल्ट, कुछ भी नहीं है, c बिलोंग्स टू क्या था, c किसके बीच में है, 0 और x के बीच में है, तो ये 1 ऐड क्यों, क्योंकि मेरे को 1 ऐड क्यों किया, अगर आप ये मेरे से पूछेंगे 1 ऐड क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये रिजल्ट लाना है, तो पहले मैंने 1 ऐड किया। 1 ऐड करने के बाद मैंने उसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद ये हमारा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद इसमें अब हम चलेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, राइट। अब हमने रिजल्ट क्या लाना था, ये लाना है, ओके। तो इसका मतलब ये रिवर्स है, ये उल्टा करना पड़ेगा। चलिए इसको दोनों साइड पे x से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई, चलो क्यों, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, इसको x आएगा, ये रिलेशन सेम रहेगा, log 1 प्लस x
इज ग्रेटर देन x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स आ गया। दोनों साइड पे इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें लाना था, यहाँ पर देखा ये उल्टा है तो इसको उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो गया, ये 1 हो गया, उल्टा करने से रिवर्स हो जाता है ये। तो log 1 प्लस एक्स इज लेस देन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स आ गया, राइट। तो ये रिजल्ट हमारा यहाँ तक बन गया। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई एक्स, इसको उल्टा किया है तो 1 प्लस में 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इस रिजल्ट को उल्टा किया था तो ये बन गया था 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो ये आ गया 1, ये इसको 1 प्लस में 1 बाई एक्स आ गया, राइट। अब हमें रिजल्ट लाना है ये, तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, दिस रिजल्ट इज नाउ 1 बाई एक्स माइनस कर दो, चलिए 1 बाई एक्स माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, ये आ जाएगा 1 ओवर log 1 प्लस एक्स और माइनस में 1 ओवर एक्स और लेस देन 1 आ गया, ठीक है जी। ये 1 आ गया क्योंकि मैंने क्या किया, इसके अंदर से क्या सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन 1 ओवर एक्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया, 0 हो गया और ये आ गया, राइट, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं log 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, इसको कैसे लिखते हैं x की पावर माइनस 1, और ये आ गया जी हमारा रिजल्ट। ये रिजल्ट कैसे आ गया, ये देखो और ये देखिए, ये रिजल्ट था हमारा, ये रिजल्ट था, दैट्स ऑल। तो इसमें कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हमने स्टार्ट किया फंक्शन से, इसमें फंक्शन ये ले लिया, फंक्शन के बाद ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट लगा दिया हमने। ये रिजल्ट कहाँ से आया था, ये रिजल्ट जो बना था हमारा, ये रिजल्ट बना था लैग्रेंज थ्योरम से। अब हमारी तैयारी है कि अब हमने अपने रिजल्ट पे चलना है। हमने रिजल्ट पे चलने के लिए सबसे पहले सी उठाओ। सी कहाँ से होता है, सी 0 और x के बीच में है, और उसके बाद हमने ये क्वांटिटी बनानी है, ये वाली क्वांटिटी। तो इसमें 1 ऐड किया, 1 ऐड करने के बाद इसको रिवर्स किया। इसको रिवर्स क्यों किया, क्योंकि 1 ओवर सी की वैल्यू पुट करनी थी मैंने, इसको रिवर्स किया, इसकी वैल्यू ये पुट की, और उसके बाद मैं चल पड़ा आगे। आगे चला कैसे, क्योंकि मुझे ये रिजल्ट लाना था। अब आपने जो सेकंड पार्ट है वो अपने आप करना है, इसके अंदर ये क्वांटिटी को फंक्शन मानना है, दैट्स ऑल। ये एफ लोगे, बिल्कुल सेम है, तो उसी तरीके से एक रिजल्ट आएगा, लैग्रेंज थ्योरम लग जाएगी। क्यों लगेगी, बिकॉज ऑफ दिस कि हमारा इंटरवल क्या है, फर्स्ट, दिस इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि हम ये क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट अपने आप करना है आपने, तो फर्स्ट पार्ट ऐसे कर लिया। इसमें जो हमारा जो नेक्स्ट, इसके अंदर और भी क्वेश्चन है, मैं आपको वो भी करवा देता हूँ। चलिए, इसके अंदर जो मैंने अभी करवाया था, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग है, बट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 कराता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो मैं आपको हिंट दे दूंगा, आपको करना है, काफी लेंथी है क्वेश्चन नंबर 10 और 12th क्वेश्चन। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो इससे क्या होगा कि सारी प्रैक्टिस आपकी मैंने करवा दी, और स्टार्टिंग में अब मेरा क्या रह जाएगा इसके अंदर, एक तो प्रूफ रह गए रोल्स थ्योरम के, वो मैं इसलिए नहीं करा रहा कि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी यूज हैं तो आपने की ही नहीं है। तो लैग्रेंज का प्रूफ मैंने नहीं कराया, दोनों के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे, और उसके बाद मेरी एक एग्जांपल है लैग्रेंज की, वो मैं करवा दूंगा, और अभी क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो प्रैक्टिस के लिए आपने करने हैं। तो अब है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन देखिए, कहता है शो दैट इफ x इज ग्रेटर देन 0, log 1 प्लस x इज ग्रेटर देन, एंड x डिवाइड बाई 1 प्लस x ग्रेटर देन 0, ये उसने कहा है। हेंस प्रूव दैट, लिखा है आगे, दो पार्ट है इसके। हेंस प्रूव दैट क्या कहा है इसने, x इनवर्स log 1 प्लस x डिक्रीजेस मोनोटोनिकली, और डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना पड़ता है, जाता है 0 टू, अगर x यहाँ पर अगर है 0 टू इंफिनिटी, अगर x 0 टू इंफिनिटी के बीच में है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। तो इस 0 टू इंफिनिटी के बीच में कहता है दिस फंक्शन को प्रूव करो कि हमारा फंक्शन क्या है, दैट इज, आप बुक से देख सकते हैं, वो कहता है प्रूव करो कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। चलिए, डिक्रीजिंग फंक्शन अब शुरू करते हैं कि इसके दो पार्ट हैं, एक तो ये पार्ट है कि इसको प्रूव करना है हमने, और सेकंड पार्ट जो है वो अलग है, x इनवर्स log 1 प्लस x को प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ में ये दो इसके पार्ट कह रहा है,
अभी अभी मैंने जो आपको इससे पहले एक एग्जांपल करवाया था, उसमें मैंने अभी अभी आपको मैंने एग्जांपल बता देता हूँ कौन सा करवाया था एग्जांपल। अभी मैं बता भी देता हूँ आपको, ये एग्जांपल बिल्कुल सेम वैसे ही है। एग्जांपल नंबर 7, ये बिल्कुल एग्जांपल नंबर 7 की तरह है। उसमें हमने स्टार्टिंग में एफ एक्स लिया था, जैसे कि मैंने कहा था एफ एक्स लेना है। अब मन में सोचिए कि अगर ये चीज़ इधर होती, अगर ये चीज़ इधर होती तो दिस माइनस दिस होता। तो एज्यूम स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल एग्जांपल नंबर 7 की तरह, और x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, और ये एज्यूम करना है आपने। तो जो प्रूव करना था मैंने उसी से उठाया ये क्वांटिटी, कि मैंने क्या एज्यूम करना है दिस क्वांटिटी, और मैंने अब इस क्वांटिटी को एफ एक्स मानना है, दैट्स ऑल। इस क्वांटिटी को एफ एक्स करके और मैंने प्रूव क्या करना है, प्रूव एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। और जैसे ही मैं इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 प्रूव करूंगा तो उससे क्या होगा, ये पार्ट उधर चला जाएगा, तो दिस हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है, पॉजिटिव है, याद रखना है चीज। तो ये स्टार्टिंग में मेरी बिल्कुल सेम एग्जांपल, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, सेम एग्जांपल है, इसको आप अपने आप भी कर सकते हो, फिर भी मैं करवा देता हूँ। अब ये बताइए कि क्या ये फंक्शन डिफाइन है, सब कुछ है ये सारा, जैसे एग्जांपल में लिखा था कॉन्टिन्यूस हो गया, तो इसमें कोई भी डिफिकल्ट चीज इसमें नहीं है। चलिए अब इसमें सबसे पहले बताइए कि हाँ जी, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालिए। चलिए थोड़ा सा उसमें भी हमने ऐसे ही किया था, डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव आप अपने आप निकाल सकते हैं, अपने आप ये 1 हो जाएगा, तो इसका u बाई वी फॉर्म लगा लेंगे। तो इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करनी है, इसकी प्रैक्टिस कर कर आप ये लिख लेंगे। इसका ये हम बहुत यूज करते हैं, ये इसका जो डेरिवेटिव होता है आपने वहां पे पूरा एक्सप्लेन करना है इसको, 1 डिवाइड पर करके ये मैंने डेरिवेटिव को लिख दिया, दिस इज। अब x क्या था हमारा, ग्रेटर देन 0, तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0 एज, ऐसे लिख देंगे। x हमारा पॉजिटिव है तो दिस क्वांटिटी, अब सोचो ये x पॉजिटिव है, ये स्क्वायर क्वांटिटी है, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0। और अभी अभी मैंने क्रोलरी नंबर 3 कराई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें आप क्या कहेंगे, f is strictly increasing function when x is greater than 0। याद रखिए, मैंने ये चीज मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको करवाई थी कि हमारा रिजल्ट आ गया। चलिए नाउ x ग्रेटर देन 0, और अभी अभी आपको मैंने कहा था कि इंक्रीजिंग, अगर f a b से बड़ा, ये बार बार बताता हूं मैं, तो f ऑफ a को कैसे लिखना है आपने, f ऑफ b को, अगर f इज हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो f x को कैसे लिखेंगे, f को 0 को f x इज ग्रेटर देन f 0 लिख देंगे आप, बस वैल्यू पुट कर दो, यही तो मैंने प्रूव करना था। इसमें f 0 की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज f 0, यहाँ से अब सोचो यहाँ 0 होता, यहाँ 0 होता, यहाँ 0 होता, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या बन जाती, 0, क्योंकि f log of 1 0, तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ पुट कर दो दिस इज 0, तो हमारा क्या रिजल्ट आ गया, f x इज ग्रेटर देन 0। और मैंने आपको कहा था कि मैंने जो f x एज्यूम किया था, और मैंने एग्जांपल नंबर 7 में भी यही बोला था कि जो क्वांटिटी मैंने प्रूव करनी है, दिस क्वांटिटी माइनस में दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0, उसी चीज को मैंने फंक्शन एज्यूम करना होता है। अपने मन में सोच लिया करो कि दिस क्वांटिटी इधर ले जाएं तो ग्रेटर देन 0 तो हमने प्रूव करना होता है, तो उस क्वांटिटी को f x लेना होता है। तो f x इज ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 आ गई, इस क्वांटिटी को उठा के उधर ले जाओ तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर। इसका सेकंड पार्ट है हमारा ये वाला, ये पार्ट है हमारा कि इसमें हमें प्रूव करना है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में हमने क्या प्रूव करना होता है, उसमें ये होता है कि इसका डेरिवेटिव जो होगा वो लेस देन जो है 0 होगा। तो इसमें हमने सबसे पहले इसका जो, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 11। सबसे पहले सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, क्या प्रूव करना है, हमने ये देखा कि ये पार्ट जो है, ये ध्यान से देख लो, ये पार्ट है इसका सेकंड पार्ट के अंदर हमने जो फंक्शन एज्यूम करना है, और इसको देखते हुए ये gx, मान लो फर्स्ट पार्ट में fx लिया था, इसको हमने ले लिया सेकंड पार्ट, ये आ गया x। इसको ध्यान से देखो, ये पार्ट था ना, इसको हमने gx एज्यूम कर लिया, क्या मान लिया इसको हमने, इसी को मैं देख के ही लिख रहा हूँ कि हमारा था x इनवर्स log 1 प्लस x, इसको मैंने देखते हुए एक क्वांटिटी एज्यूम की स्टार्टिंग में, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एज्यूम सेकंड पार्ट gx इज इक्वल टू दिस, इसका डेरिवेटिव ले लो। इसका जो डेरिवेटिव आएगा g डैश, ये अपने आप निकाल सकते हो आप डेरिवेटिव, इसमें कुछ नहीं है, u इंटू वी फॉर्म लगानी है, वो आप अपने आप लगा सकते हो। तो मैं इसका डेरिवेटिव जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर जो रिजल्ट प्रूव किया था वो देख लो। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये रिजल्ट प्रूव किया था हमने, इसका फर्स्ट पार्ट का जो रिजल्ट है, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में fx को क्या माना था, फर्स्ट पार्ट में ये माना था log 1 प्लस एक्स माइनस में x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, और हमने प्रूव कर दिया था fx इज ग्रेटर देन 0, ये पार्ट था।
तो इसके अंदर जो GX आएगा वो आप ट्राई करना, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो क्या बताने जा रहा हूँ कि जो इसका डेरिवेटिव निकालना है उसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखेंगे तो वो बनेगा, ये क्वांटिटी आपकी बन जाएगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट के अंदर इस्तेमाल होगा। ये क्वांटिटी आपकी बनेगी, ये क्वांटिटी बनेगी। ये आपने अपने आप करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेके आपने जब u इंटू वी फॉर्म लगानी है, इसको थोड़ा एडजस्ट करना है, माइनस कॉमन लेनी है, माइनस कॉमन लेकर ये fx आपको फर्स्ट पार्ट में माना था हमने, इसको ऐसे लिख देना, राइट। अब देखिए ये क्या है, ये क्वांटिटी क्या थी, fx क्या थी, पॉजिटिव। ये क्या है, स्क्वायर क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव। टोटल क्या आ गया, टोटल इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब जिसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है वो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट्स ऑल। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में इसको देखते हुए हमने gx लिया। gx का डेरिवेटिव आपने निकालना है, u इंटू वी फॉर्म लगानी है, कोई मुश्किल नहीं है। fx का इस्तेमाल करना है, इसके अंदर थोड़ा एडजस्टमेंट करनी है। तो ये पार्ट आपने ऐसे लिखना है, इसको लिखते हुए हमने देखना है कि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है और ये लेस देन नेगेटिव, माइनस कॉमन ले लेना है, ये आ जाएगा। तो इसके बाद लिख देना है gx इज हमारा क्या बन जाएगा, लो जी ये है जी हमारा थ्योरम नंबर, ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 11, राइट जी। तो ये हमारे सारी एक्सरसाइज, मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए हैं, बाकी स्टेटमेंट, और जो मैंने रह गया था वो मैंने बता दिया आपको। तो ये है जी आज का हमारा लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप अपने आप करो सारी बाकी एक्सरसाइज को, और जो डिफिकल्टी होगी वो देखेंगे हम। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए हैं, और कुछ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जैसे इसका 12th है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मत करो उसको, पहले आप प्रैक्टिस करो सारी, उसको जरूरत नहीं है अभी करने की। तो सबसे पहले प्रैक्टिस कर लो इसकी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर उसके बाद होगा। थैंक यू वेरी मच।